राधे राधे सुनीता जी। राधे राधे भाभी, राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। और कैसे हो? बढ़िया हो? आनंद में हूँ। चलो बढ़िया रहो, ऐसे ही खुश रहो। और हमें भी, हमारा भी ऐसे ही करते रहो, आशीर्वाद बना के रखो। ऋषि का आशीर्वाद है सुनीता जी हर पल। मैं नहीं, हर बार जैसे है नहीं, बातचीत कर लेती हूँ और भजन वगैरह सुना देती हूँ, लेकिन आप लोगों का बारे में नहीं, जल्दबाजी में कुछ बोल ही नहीं पाते। कोई मुझे बाद बात में नहीं। दिमाग में आवे, मैं बोली मैं, अरे भाभी जी के बारे में, भैया के बारे में तो कुछ मैं बोल ही नहीं पाई हूँ। मैं जल्दबाजी में बस भजन सुनाया या अपना अनुभव सुनाया, फिर बस फोन काट देते हैं कोई मगर। बात नहीं, कोई बात नहीं, सब अच्छा है, नहीं, वही इम्पोर्टेंट है। मन में भाव तो देखो भाभी जी बहुत हैं, आप लोगों के लिए आशीर्वाद भी बहुत है, मन में बहुत सोचते हैं। अभी देखो भैया की वजह से, आपकी वजह से हम भी इस चीज में आगे, हमारा भी थोड़े थोड़े पता चलने लगा भी हरा धरानी है, कान्हा जी है, इनके भाव क्या होते हैं, तो आप लोगों के जरिए से तो पता चला हमें भी। लेकिन वो कहनी, मतलब आप लोगों के साथ में मतलब बता नहीं पाई मैं, तो मुझे थोड़ा ये लगा यार सब बताते हैं, मैं नहीं बता पाती हूँ। मखा जब भी आऊं तो बस भजन सुनाया और अपना अनुभव बताया और बस बात खत्म। कोई बात नहीं सुनीता जी, आप आते हैं, आप जुड़ते हैं, उसी से पता चले कि आपका हमारे लिए स्नेह है, वो उसी बात से पता है ना, चल जाता है, उसके लिए कहने की जरूरत की कोई बात नहीं है। और एक छोटा सा अनुभव बताऊंगी। हाँ जी। अभी 4-5 दिन पहले का ही है ये। जैसे ही वह श्री जी की कृपा से श्री कुंज निवास बनने लग रहा है, तो ऐसे मतलब पैसे की थोड़ी सी वो होगी थी भी, पता है अपना शादी है। अगर जैसे घर बना वहां तो पैसा कितना है वो आपके पास, कम हो रही कम ही हाँ होगा वो। जी। हाँ जी। तो मैं लाली को रात में बोल के सोई, मैं लाली पैसे की दिक्कत होने लगी है मखा, आप थोड़ा हमें पैसा का इंतजाम करो मखा, क्योंकि सुबह जैसे जो मिस्त्री हैं और भी जो हैं बिजली वाले हैं सब आएंगे मखा, काम के पैसे तो सब मांगते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। सुबह रात में बोल के सोगी मैं, और सुबह फिर उठते ही बोली, क्योंकि मेरे दिमाग में वही बात थी। मैं लाली में पैसा का इंतजाम कर लिया कि नहीं कर लिया, मैं लाली बोलती इसको, हाँ मतलब जी। ऐसे प्यार हाँ से। जी। मतलब आप यकीन नहीं करोगे भाभी, 12:30 बजे मैंने किस मतलब उसके मैंने कभी दिमाग में भी नहीं सोची थी, 12:30 बजे हमारा किसी रिलेशन वाला का फोन आया, बिला जी मैं आपको है नहीं इतने इतने पैसे देना चाह रहा हूँ, और मुझे पता है आप लोगों को पैसे की दिक्कत हो रही होगी क्योंकि मकान बना रहे हो नहीं, तो मकान में देखो पैसे की जरूरत पड़ती है। मतलब उसने हमारे को पहली बार कितनी बार बोला था, हमने नहीं लिया, क्योंकि नहीं लेना मखा पैसा, किसी से लेंगे नहीं, जो अपना उसी में काम चलाएंगे। तो अचानक से ही उसका फोन आ गया ना, हमने को फोन पे बात करी ना कोई उससे जिक्र करा, कभी कुछ नहीं जिक्र, हमने किसी को कुछ बताया नहीं रखा भी। पैसे से रिलेटेड जो हमारा काम है जिससे हम करते हैं बस वही हमारा वो है, और किसी से हम कोई जिक्र नहीं कर रहे। अचानक से उसका फोन आया और बोला आप ऐसे से मैं आपके अकाउंट में ऐसे से इतने पैसे डाल रहा हूँ और आपको जरूरत है पैसे, अभी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत पड़ेगी जब मैं ले लूंगा। मैं मतलब हैरान हो गई, क्योंकि मेरे पास मैं ऊपर छत पाई हुई थी, लाली को भी लेके आई थी धूप में, अभी धूप में बैठी मैं भी छत पे। तो मैं लाली के पास आई, मैं लाली में कहा इतना जल्दी चमत्कार दिखाया तूने, मैं कहा अरे मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, जिस बंदे से सोचा भी नहीं था उसे अचानक से सामने से ही फोन आया, अभी मैं तेरे को ऐसे इतने इतने पैसे तेरे अकाउंट में डाल रहा हूँ और मुझे जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी मैं ले लूंगा। भाभी मैं सच्ची बताऊं, मैं इतना रोई हूँ इनका सामने, इतना रोई हूँ मैं, मतलब मैं क्या कह रही हूँ, अगर मेरे से पहले मतलब इंतजाम करने लग रही है, मैं वह काम का मैं चिंता करने लग रही हूँ। मतलब मैं तेरे पे इतना भरोसा करती हूँ, इतना वो करती हूँ, फिर भी पता नहीं एक टाइम ऐसा टेंशन दिमाग में आ ही जाती है, पैसे वैसा का रिलेटेड भी देखो, पता आपने भी पैसे से बिना कुछ काम होगा नहीं। मैं इतना रोने लगी, ये ऐसे भाव देवा तू क्यों टेंशन ले रही है, मैं तेरे साथ हूं ना, तू क्यों चिंता कर रही है, मुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा क्या, मुझे नहीं दिखाई दे रहा क्या तुझे किस चीज की कब जरूरत पड़ रही है। सच्ची में मैं इतना रोई उनका सामने, रो रहा का बिल्कुल मन हल्का कर, फिर मैं इनका धन्यवाद करे, आभार व्यक्त करे इनका। मैं आभार तो क्या व्यक्त करूंगी, आप लोगों का इतना आभार है मेरे ऊपर है, मतलब मैं शब्द नहीं है मेरे पास तुम्हारे को कुछ बोलने के लिए मखा। फिर एक अनुभव था इसका, बाबा जी का, जो हमारे बताओ थे ना कुल देवता है बाबा जी, सही बाबा जी मतलब मैं बोल रही थी बाबा जी को, मखा बाबा जी एक दिन मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, उस दिन घर पे भाभी जी कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, मतलब घर में आप लोग पता नहीं यकीन करोगे कि नहीं करोगे, मैं तो अपनी मतलब मन की बताऊं, मतलब घर में कोई नहीं, और मेरा क्या नहीं माइग्रेन बहुत जल्दी होता है गर्मी की वजह से, या कोई जैसे कोई शीशा का चूंदा लग गया नहीं तो मेरा माइग्रेन बन जाता है सिर में। उधर इतना भयंकर सिर में दर्द हो रहा है, मैंने माइग्रेन की दवाई भी खा ली तो मेरा बिल्कुल आराम नहीं हो रहा, और मैं ऐसे रो रही हूँ बिल्कुल ऐसे अचानक से, क्यों घर में कोई था ही नहीं, रो रही। मैं बाबा जी को याद करती हूँ, क्योंकि उनको नहीं क्या पिता का मतलब वो रूप, मतलब पिता के रूप में मानती हूँ उनको मैं।
तो मैं बोल रही बाबा जी, मैं कहा आपकी बेटी का आज बहुत सिर में दर्द हो रहा है, कोई दबाने वाला नहीं है घर पे, मैं कहा और आप मेरा सिर दबा दो, मैं कहा मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ऐसे कर दी मैं अपना रूम में लेट रही और ऐसे ऐसे सर दबाने लग रही मैं, ऐसे 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 मेरी ऐसे अचानक से आंख बंद होगी। और इतने बड़े बड़े हाथ, मतलब खूब बड़े बड़े हाथ, जो मैं खूब बड़े बड़े हाथों से, और मुझे मतलब नींद भी आ रही है और थोड़ा थोड़ा मुझे फील भी हो, इतने बड़े बड़े हाथों से जानो मेरा कोई ऐसे सिर दबा रहा है, ऐसे सिर दबा रहा है, कोई ऐसे ऐसे सिर दबा रहा है। मैं ऐसे बोल रही, आंख बंद कर रही मैं बाबा जी यहाँ से भी दबा दो, यहाँ से भी सिर दर्द कर रहा है, बाबा जी यहाँ से भी दबा दो, यहाँ से भी दबा दो, मैं ऐसे ऐसे बोल रही, मतलब भाभी जी सही बताऊं मैं 15-20 मिनट तक मेरा खूब इतना सिर दबाया और मुझे इतनी गहरी नींद आ गई। नींद आने के बाद मैं आधा घंटा के बाद उठी, तब मुझे फील होया अरे मेरा तो किसी ने सिर भी दबाया था मखा, और मुझे इतनी गहरी नींद आ गई, मेरा सिर का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया। सिर का दर्द ठीक हो गया हाँ आपका? जी बिल्कुल ठीक हो गया सिर का दर्द, मतलब मैं क्या नहीं, जब भी मेरा कोई भाव हो जावे नहीं तो मैं बाबा जी के सामने या कान्हा जी श्री के सामने मैं रोने लग जाया करूं, सही बताऊं मैं। मतलब मेरा तुरंत सिर का दर्द भी ठीक हो गया और ऐसा बिल्कुल बड़े बड़े हाथों से जैसे मेरा कोई ऐसे दबा रहा है, जैसे ऐसे ऐसे पूरा। और मैं नींदों में आंख बंद कर रही हूँ और नींद में हूँ, ऐसे बोल रही यहाँ से भी दबा दो बाबा जी, यहाँ से भी दबा दो बाबा जी, यहाँ भी दर्द हो रहा है, यहाँ भी दर्द, माइग्रेन का पता अभी पूरा यहाँ गर्दन हमारी में पूरा दर्द होता है वो तो मैं मेरा तुरंत सिर का दर्द ठीक हो गया, मतलब 15-20 मिनट में खूब अच्छे से सोई गहरी नींद में बिल्कुल। और जैसे मैं उठी ना मेरा बिल्कुल सिर का दर्द बिल्कुल ठीक, मतलब और जबकि माइग्रेन का दर्द ऐसा है, आप दवाई खा लो तो दवाई खाने से भी ज्यादातर ठीक नहीं होता है, हाँ वो ऐसा जी, होता है वो। हाँ जी, अनुज को माइग्रेन है, इसीलिए मैं समझती हूँ, वो बहुत ही प्रॉब्लम होती है हाँ माइग्रेन में। सुनीता जी, पता है क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। अनुज को भी माइग्रेन है और काफी टाइम से है, लंबे टाइम से। हाँ तो जी। हम जब गोरेगांव में रहते थे ना, तो 2017 में मैं बहुत ही कॉन्शियस हो गई थी हेल्थ के लिए, तो मैंने हम्म, वॉकिंग करना शुरू की थी। मुझे देखम देख अनुज भी आने लगे, भाई कान्हा को बस में छोड़ा और मैं वॉक पे चली जाती। फिर 2-4 दिन के बाद अनुज ने बोला मैं भी घर में खाली होता हूँ, वो सुबह के समय तो जब भी शूट नहीं है तो मैं भी साथ में चलूंगा। चलो हम्म, ठीक है, वो भी आने लग गए। सुनीता जी, हम सुबह मुझे याद है 7:30 पौने 8 बजे चले जाते थे वॉक पे, और नियरली 10 साढ़े 10 बजे आते थे। और हम सारा मल्लाड़ वल्लाड़ घूम करके 16 किलोमीटर हो जाता था हमारा आना जाना। हम्म, और जैसे ये सोल्जर्स की चाल होती है ना, हाथों को प्रॉपरली हिला के मार्च हम्म। पास में जैसे हाँ जी हाँ चलते हैं, जी। हम दोनों ऐसे है ना चलते थे। हम्म, उसके बाद यहाँ पे मुंबई में हो गई बारिशें। शुरू में तो ठीक रहा, मार्च में कान्हा का स्कूल सेशन शुरू होता है, मई जून हम्म, में बारिशें होती है। फिर अब घर में अब आदत हो गई है, अब वो 21 दिन वाला साइकिल हमारी पूरी अब आदत हो गई, अब है ना शरीर को वो चाहिए वॉकिंग। अब बारिश हम्म। में भी हम गए, शुरू में तो जूते एकदम भीग गए बुरे ढंग से, अब सूखे ना, हाँ दूसरी जी। जोड़ी भी निकालोगे तो सूखे ना, फिर सारे ही गीले हो जाएंगे। तो लगा भाई घर हम्म, में योगा कर लेते हैं, योगा हम्म, लगा लेते टीवी पे, और हम लोग हम्म, योगा है ना करना शुरू हो गए। हम्म, मुझे याद है सितंबर में अनुज ने मुझे खुद कहा था कि मेरे को माइग्रेन के लिए टेबलेट लिए बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। हम्म, हम्म, क्योंकि हम हेल्दी फूड खा रहे थे, एकदम सीधा साधारण। हम्म, 2017 से कोशिश मेरी रहती, जब से मैंने हेल्थ को लेके थोड़ा कॉन्शियस होना शुरू किया है, हमारे घर में काफी बॉइल्ड खाना बनना शुरू हो गया। पहले तो बहुत हम्म, ज्यादा घी खाते थे, तो अब हम्म, उसके बाद 1/4 हो गया, और अभी भी 1/4 है, मतलब ऑन एंड ऑफ होता है। तो मुझे हम्म, ऐसा लगता है, ये बिल्कुल सही बात है, टैबलेट तो शुरुआत में लेनी पड़ेगी, आप बिना टैबलेट के ठीक होना मुश्किल होता है शुरुआती दौर में। पर हम हाँ जब जी। इस तरह से अपने बॉडी सर्कल को बनाते हैं ना, अपने बॉडी स्केड्यूल को ठीक कर लेते हैं, तो भी ये एक तो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। साफ खाना, और हाँ, व्यायाम जरूर करना। हम्म, तो वो टाइम ऐसा था सुनीता जी, कि 16 किलोमीटर मुझे बहुत जोश रहता था, चलना है चलना है, मल्लाड़ तक जाएंगे, मल्लाड़ तक जाएंगे, पैदल पैदल मल। और अब मुझे कोई आधा किलोमीटर भी चलने को बोल दो, पैसे लगे थप्पड़ मारो इसको, चल चलने को। तो वही बात है कि पर नहीं, चलना तो चाहिए। और पता है वॉकिंग की बेस्ट बात क्या है? वॉकिंग की बेस्ट बात ये है कि आप पीरियड्स में भी चल सकते हो। हाँ जी। उसमें योगा में फिर भी एक बार थोड़ा सा रुकाव हो जाता है, हम्म, पर आप
वॉकिंग वॉकिंग में रुकाव की कोई बात नहीं है। और फिर देखिए मैंने एक्सप्लोर किया कि पीरियड्स के दौरान पे किस तरह के व्यायाम होते हैं जो हाँ जी। आपको आरामदायक रहे। तो मैंने फिर वो भी किए, मतलब देखिए जहां चाहा वहां रहा। हम्म, और हम्म। अब मुझे कोई चिल्वा तो ले, चाहा तो है पर रहा रहा भी मालूम है, पर चल के ही नहीं दे रही हूँ। हमारा क्या भाभी जी, जैसे हम है क्या नहीं, जैसे अभी मैं यहाँ कोसी कला जानते हो ना, मथुरा से हाँ पहले जी, आता है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ यहाँ मैं 12 साल रह के गई हूँ, जिंद मतलब कंपनी में मेरे हस्बैंड काम करे नहीं, जिसे 12 साल जी, रही हूँ मैं। और हमारे रिश्तेदार इतने आया करते घूमने फिरने के लिए, सबके साथ मैं बांके बिहारी जी के मंदिर गई हूँ, बरसाना गई हूँ। लेकिन अंदर में कोई भाव नहीं, कुछ भी नहीं था। मतलब कहीं ये नहीं था भी हाँ ठीक है हाथ जोड़ लिए भी, पता नहीं मैं क्यों दर्शन करते हैं, क्या ऐसी चीज, देखो भावना नहीं थी तो ऐसे ही लगता था। और क्या नाम है, 12 साल वहां रही मैं, कोई भाव नहीं था। फिर 2 साल हम गुजरात रहे, क्योंकि आगे से ट्रांसफर होता गया हमारा। फिर 5 साल नासिक रहे, अब 5 साल दिल्ली रहे। दिल्ली आ गए क्योंकि यहाँ घूमने फिरने की कहीं जगह नहीं, दिल्ली में तो आपने पता इतना भीड़ भड़ाका, वहाँ क्या कॉलोनी में नहीं अच्छे सोसाइटी थी, तो सोसाइटी में क्या घूमने फिरने की खूब अच्छी जगह थी, तो वहां अच्छे से घूम फिर लिया करे। तो दिल्ली में तो आपने पता बिल्कुल जगह क्या है, मतलब घूमने चलने की जगह नहीं है वहां, तो करेक्ट। पैदल चलने की जगह नहीं है। अब क्या है, यहाँ दिल्ली के पास में ही बहादुरगढ़ है, आप जानते भी होगे शायद। हाँ जी, हाँ, अब हाँ यहाँ, जी, अब यहाँ क्या खुली जगह भी है, यहाँ मतलब अपना ले लिया, अब यहाँ जैसे बनने लग रहा है। तो मतलब हाँ जी। ये कह रही हूँ मैं, बांके बिहारी जी की कृपा देखो, 12 साल उनकी वहां रही मैं, कोई मतलब भाव नहीं, कुछ भी नहीं है। 2021 दिसंबर में ये लॉकडाउन नहीं लग रहा था, जब लॉकडाउन खुला था, तो मैं जैसे ये जो बस जाती है ना पूरी ट्रैवल की जो बस जाती है, उसमें गए हम, कई फ्रेंड थी साथ में। वहां जब मैं गई 2021 में दिसंबर में, और वहां जब मैं गई बाके बिहारी जी के दर्शन करे हैं, उसके बाद मैं बस बाके बिहारी जी की ही होली हूँ। उसके बाद मेरा मतलब है, मैं अपना आप में नहीं हूँ, ना मैं परिवार की हूँ, ना मैं अपना आप की हूँ, बस बाके बिहारी जी की हूँ। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार सुनीता जी आपका। खुश रहिए, सदा खुश रहिए, सुखी रहिए। श्री राधे। श्री राधे, श्री श्री राधे, राधे। श्री राधे। बहुत ही सरल और भोले भक्त हमारी भोली श्री जी के।